स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक। हम जो कर रहे हैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, तो उसमें हम बात करेंगे लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब में, फिर उसके बाद डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट में। तो स्टार्ट करते हैं अभी पहले डिसेंडिंग लिम्ब से। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं पहले वुमेन्स कैप्सूल, फिर आ गया हमारा पीसीटी, ठीक है। और यहाँ हमारा जाता है, ये हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर आ गया हमारा, ये है हमारा कॉर्टेक्स और ये रीजन हो गया हमारा मेड्यूला, ठीक है। सो अब यहाँ से हम आ जाते हैं पीसीटी से आगे ये डिसेंडिंग लिम्ब में, ठीक है। डिसेंडिंग लिम्ब की बात कर रहे हैं। सो डिसेंडिंग लिम्ब में अगर हम देखते हैं, हमने अभी बात की थी कि कितना था, 300 मिली ऑस्मोल था, यहाँ पर 300 मिली ऑस्मोल 300 मिली ऑस्मोल था पर लीटर के, ठीक है। पर लीटर में 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर था। तो अगर हम यहाँ से नीचे चलते हैं, सो पहले हमारा 300 होता है, यहाँ बाहर भी 300 है, इधर भी 300 है, फिर धीरे धीरे करते जाते हैं तो फिर हमारा आ गया 500, यहाँ पर 500, इधर भी 500, उसके बाद 700, फिर 800, 1000, और यहाँ पर बिल्कुल टिप पे जाके कितना होता है, 1200, टिप पे 1200 के करीब होता है, यहाँ भी 1200। सो अब क्या हुआ, जब यहाँ से ये जो आ रहा है फिल्ट्रेट, सो ये फिल्ट्रेट जो है, अभी हम इसको यूरिन नहीं बोलेंगे, अभी फिल्ट्रेट है जो हमारा फिल्ट्रेट आया था। सो ये जो फिल्ट्रेट आ रहा है, पहले हमने बोला 300 है, तो ये वाला जो लिम्ब है यानी डिसेंडिंग लिम्ब, जो डिसेंडिंग लिम्ब है हैनलेस लूप का, वो किसके लिए परमेबल है, ये परमेबल है वाटर के लिए। ये वाले तो हमारे देखे थे हमने, जो कैपिलरी नेटवर्क था और ये जो हमारी ये थी स्क्वामस एपिथेलियम जो पोडोसाइट थी, ये परमेबल थी, फ्रीली परमेबल थी वाटर और आयंस के लिए। बट ये जो है, जो डिसेंडिंग लिम्ब है, ये परमेबल टू वाटर, वाटर के लिए परमेबल है, एंड इम्परमेबल वाटर एंड इम्परमेबल टू आयंस के लिए परमेबल नहीं है। यहाँ से सिर्फ वाटर ही बाहर आ सकता है डिसेंडिंग लिम्ब से, आयंस बाहर नहीं आ सकते। सो अब जब पानी नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर जब ये फिल्ट्रेट नीचे आ रहा है, तो बाहर क्या है, कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो यहाँ से क्या होगा, पानी बाहर आएगा, ये पानी यहाँ से बाहर आने लगेगा। तो इसकी कंसंट्रेशन जब ये नीचे आया, तो यहाँ पे भी इसकी कंसंट्रेशन 500 हो गई, फिर नीचे आया तो यहाँ 700 है, तो इसमें से पानी और बाहर चला गया, ठीक है। अब फिर ये और नीचे आया, तो अब इसने देखा कि यहाँ पर 800 है, धीरे धीरे पानी आ रहा है 500, जब यहाँ पर बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, आयंस ज़्यादा हैं, आयनिक कंसंट्रेशन ज़्यादा है, 800 मिली ऑस्मोल है, और यहाँ पर है 500, तो क्या होगा, इसमें से और पानी बाहर जाएगा, क्योंकि पानी ही जा सकता है, आयंस तो अंदर जा नहीं सकते, तो यहाँ से पानी बाहर जाएगा, ठीक है। फिर जब नीचे आया, ये भी है, यहाँ पर 800 हो गया, जब नीचे आया इसने देखा यहाँ 1000 है, तो और पानी यहाँ से बाहर चला गया, इधर से भी बाहर चला गया, फिर ये भी 1000 हो गया, जब नीचे पहुँचा तो देखा 1200, तो यहाँ से फिर इसमें से और वाटर, क्योंकि वाटर और आयंस एक दूसरे के साथ चलते हैं, जहाँ पर वाटर है वहाँ आयंस जाएगा, जहाँ आयंस है वहाँ वाटर जाएंगे, यानी आयंस के पीछे पीछे जाते हैं वाटर और वाटर के पीछे पीछे जाते हैं आयंस, ठीक है। तो एक दूसरे के पीछे पीछे चलते हैं। सो जब इसने देखा कि बाहर आयनिक कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो पानी बाहर चला गया, क्योंकि आयंस तो अंदर आ नहीं सकते, तो यहाँ तो आयन अंदर आते, आयन तो आ नहीं सकते, इसलिए पानी ही बाहर जाता है। जब यहाँ जाता है तो इसकी भी जो कंसंट्रेशन है वो कितनी हो जाती है, 1200 मिली ऑस्मोल। सो डिसेंडिंग लिम्ब से सारा पानी हमने बाहर निकाल दिया, देखो यहाँ से सारा पानी बाहर चला गया और इसकी कंसंट्रेशन भी कितनी आ गई, 1200। सो यहाँ पर क्या हुआ, वाटर इज़ लॉस्ट इन ब्लड। अब यहाँ से कहाँ चला जाएगा, ये ब्लड में चला जाएगा, फिल्ट्रेटेड क्या हो गया, फिल्ट्रेट कंसंट्रेट हो गया, फिल्ट्रेट इज कंसंट्रेटेड, तो पूरा ये कंसंट्रेट हो गया, सारा पानी बाहर चला गया है, इसका भी कंसंट्रेशन 1200 मिली ऑस्मोल के करीब पहुंच गई है।
तो इस लिम्ब को, डिसेंडिंग लिम्ब को हम क्या बोल सकते हैं? कंसंट्रेटेड लिम्ब। यहाँ तो यहाँ से आयन अंदर एंटर करते तो कंसंट्रेशन बराबर करते, या यहाँ से पानी बाहर निकालें तो अब यहाँ से पानी ही बाहर आ सकता था, इसलिए पानी बाहर आ गया। तो ये तो हो गया डिसेंडिंग लिम्ब। अब असेंडिंग लिम्ब में क्या होगा? अब असेंडिंग लिम्ब की बात करते हैं कि असेंडिंग लिम्ब में क्या होगा। अब हम असेंडिंग लिम्ब की बात करते हैं कि असेंडिंग लिम्ब में क्या आने वाला है। ठीक है, तो फिर से हम बना लेते हैं मेड्यूला। मेड्यूला में यहाँ तक हम आ चुके हैं, डिसेंडिंग लिम्ब से यहाँ तक हम कर चुके हैं, अभी हमने किया। अब यहाँ से हम ऊपर जाते हैं, तो पहले तो इसका थिन वाला सेगमेंट होता है, 2 पार्ट होते हैं, फिर इसका थिक सेगमेंट होता है इस तरह से, और फिर बाहर जाके DCT और कलेक्टिंग डक्ट आती है। यहाँ तक हम कितना पहुँच चुका है? 1200 के करीब। यहाँ बाहर भी वही है, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000 और फिर 1200। अब ये वाला जो लिम्ब है इसका, ये कौन सा लिम्ब है? असेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब का ये थिक सेगमेंट है, थिक सेगमेंट है, और ये थिन सेगमेंट है। ठीक है, ये थिक सेगमेंट है, ये थिन सेगमेंट है। अब यहाँ से क्या होता है, ये किसके लिए परमेबल है? ये आयंस के लिए परमेबल है। ये वाला जो सेगमेंट्स हैं किसके लिए? परमिएबल, परमिएबल टू आयंस। ये आयंस के लिए परमिएबल है, और इम्परमिएबल किसके लिए? वाटर के लिए। उल्टा चल रहा है अब, इम्परमिएबल टू वाटर। अब यहाँ से वाटर बाहर नहीं आ सकता, बट आयंस बाहर आ सकते हैं। ये लिम्ब जो है वो वाटर के लिए इम्परमिएबल है, बट आयंस के लिए परमिएबल है। तो अब जब यहाँ 1200 है अंदर, और यहाँ जब ये ऊपर गया फिल्ट्रेट, तो यहाँ पे 1000 है। अब यहाँ से आयंस बाहर जाना शुरू हो जाएंगे, यहाँ से सोडियम क्लोराइड आयंस पैसिवली। यहाँ पर क्या हो रहा है? पैसिव अब्जॉर्प्शन, पैसिव अब्जॉर्प्शन हो रहा है यहाँ पर, अपने आप से आयन बाहर। तो यहाँ पर भी कंसंट्रेशन कितनी पहुँच गई? यहाँ पर जब पहुँचे तो इसके अंदर भी, यहाँ से ये जब बाहर जा रहा है तो ये भी कंसंट्रेशन भी इसकी भी 800 पहुँच गई। अब जब ये जो थिक सेगमेंट है, इस थिक सेगमेंट के अंदर भी सोडियम पोटेशियम पंप लगे हैं, यहाँ भी सोडियम पोटेशियम पंप लगे हैं। और आपको पता है जहाँ सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं वहाँ एक्टिव होता है, जो भी ट्रांसपोर्ट होता है वो एक्टिव होता है। तो ये एक्टिवली उसको, सोडियम को बाहर भेजेंगे। तो यहाँ से एक्टिवली सोडियम जो है वो बाहर जाना शुरू होगा। ठीक है, तो जब यहाँ ऊपर पहुँचे तो आयंस ही बाहर जा सकते हैं। यहाँ 700 है, यहाँ पर 1000 थी, तो यहाँ से आयंस बाहर गए, तो यहाँ पे भी 700 हो गई। और ऊपर गए करते 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 यहाँ भी 500 हो गई, क्योंकि आयंस बाहर जा रहे हैं यहाँ से, सोडियम क्लोराइड आयंस बाहर जाए, और यहाँ पहुँचते पहुँचते 150 के करीब पहुँच जाती है। यहाँ पर क्या हो रहा है? पूरा डाइल्यूट हो रहा है। ये लिम्ब क्या हो रहा है? डाइल्यूट हो रहा है। यहाँ पर डाइल्यूट, वो कंसनट्रेटेड लिम्ब हो गया, डाइल्यूटेड लिम्ब हो गया, क्योंकि यहाँ से आयंस बाहर जा रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये 150, ये डाइल्यूटेड लिम्ब हो गया, 150 तक रह जाती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि DCT में और कलेक्टिंग डक्ट के अंदर क्या होता है, कि जो हमारी DCT है, उस DCT में और कलेक्टिंग डक्ट के अंदर क्या होता है। तो नेक्स्ट उसमें हम पढ़ते हैं DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट, कि उसके अंदर क्या हो रहा है। अब आगे हम उसको देखते हैं। DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट, बेसिकली उसके अंदर क्या होता है, जो DCT और कलेक्टिंग डक्ट है, अगर हम बात करें, DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट, DCT और जो कलेक्टिंग हमारी जो वो है, DCT एंड कलेक्टिंग लिम्ब जो है हमारा, या कलेक्टिंग डक्ट जो है हमारी, उसके अंदर क्या होगा, जो कलेक्टिंग डक्ट है उसके अंदर क्या होगा। अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं DCT की, DCT, और ये आ गई हमारी कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बेसिकली ये जो है, ये रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पर जो होता है वो कंडीशनल होता है। जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वो कंडीशनल होता है। क्यों कंडीशनल होता है उसके बारे में बात करते हैं। जो रीअब्जॉर्प्शन है, सॉरी स्पेलिंग क्या लिख रही हूँ,
absorption इज कंडीशनल, रीअब्जॉर्प्शन इसका कंडीशनल है। अगर तुमने पानी कम पिया है, आप पर पानी हमने कम पिया है, वाटर जो है हमने लेस पिया है, लेस अमाउंट में पिया है, तब क्या होगा? तब यहाँ पर हार्मोन वर्क करते हैं। कौन? एक तो करता है एल्डोस्टेरोन, ठीक है, एल्डोस्टेरोन करता है। यहाँ पर है ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क, ठीक है। सो एल्डोस्टेरोन क्या करता है? ये एल्डोस्टेरोन यहाँ पर बना देता है, भाई सोडियम पोटेशियम पंप बनाओ। यहाँ पर सोडियम पोटेशियम, यहाँ पर क्या है? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर नहीं है यहाँ पर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। तो यहाँ पर भी क्या होता है? ये बोलता है कि भाई बनाओ, क्या बनाओ? सोडियम पोटेशियम पंप। और आपको पता है जहाँ सोडियम पोटेशियम पंप हो जाते हैं वो एक्टिव अब्जॉर्प्शन हो जाता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो अब ये यहाँ से सोडियम को बाहर फेंकना शुरू करेगा, सोडियम को बाहर फेंकना शुरू करेगा। अब जब यहाँ सोडियम का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ से ये सोडियम को अब्जॉर्ब करेगा और फिर यहाँ से अब्जॉर्ब करके यहाँ डालेगा और यहाँ से फिर यहाँ जाएगा। एल्डोस्टेरोन वर्क कर रहा है और एल्डोस्टेरोन का काम है सोडियम को अब्जॉर्ब कराना। सो ये पहले तो यहाँ से फेंकेगा सेल में से बाहर, और जब सेल में का मुख खत्म हो जाएगा तो यहाँ फिल्ट्रेट से सोडियम को लेने लग जाएगा और फिल्ट्रेट से सोडियम को लेके यहाँ डालेगा और यहाँ पर जब अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा तो अपने आप ब्लड में चला जाएगा। और सोडियम के पीछे पीछे अपने आप जहाँ आयंस होते हैं वही वाटर जाता है, तो सोडियम के पीछे पीछे अपने आप पानी यहाँ से अब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ जाएगा और यहाँ से फिर यहाँ चला जाएगा। यानी पहले सोडियम ये क्यूबॉइडल सेल से गया, कहाँ? इंटरस्टिशियल यहाँ पे जो फ्लूइड है वहाँ, और वहाँ से फिर ब्लड में। और जब यहाँ सेल्स के पास ख़त्म हो गया तो इसने यहाँ से फिल्ट्रेट से स्टार्ट करना शुरू कर दिया। पानी तो चाहिए, ये कंडीशन है, पर पीसीटी के अंदर ऑब्लिगेटरी है, मतलब वहाँ तो होगा ही होगा, अगर आप पानी पियो या ना पियो, वो अब्जॉर्प्शन तो वाटर का होना ही होना है। ये डिपेंड करता है, अगर आपने पानी ज़्यादा पिया है तो इसको एल्डोस्टेरोन को वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, पानी चला जाएगा। पर अगर पानी कम पिया है तो एल्डोस्टेरोन वर्क करेगा, सोडियम पोटेशियम पंप लगाएगा, सोडियम को अब्जॉर्ब कराएगा और जैसे ही सोडियम को अब्जॉर्ब करेगा पानी अपने आप उसके पीछे पीछे चला जाएगा। कहाँ पर? ब्लड के अंदर, ठीक है। और एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच का क्या फंक्शन है? एडीएच आता है तो यहाँ पर क्या लगा देता है? एक्वापोरिन्स। एक्वापोरिन्स, ये एक्वापोरिन्स क्या करते हैं? ये वाटर का अब्जॉर्प्शन स्टार्ट कर देते हैं। वैसे भी जाता है पानी, पर ये बहुत ज़्यादा वाटर का अब्जॉर्प्शन स्टार्ट कर देते हैं। तो ये वाटर का सबसे लार्ज अमाउंट में वाटर का अब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ पे वाटर का अब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। सो अब्जॉर्प्शन जो है वो एक्वापोरिन की वजह से ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर भी जो हमने बात की थी कि जो किसका अब्जॉर्प्शन हो रहा है, यहाँ पर सोडियम का अब्जॉर्प्शन हो रहा है, और यहाँ पर भी सेम वही हो रहा है, सोडियम का अब्जॉर्प्शन हो रहा है, वाटर का अब्जॉर्प्शन हो रहा है, और ठीक है। और सिक्रीशन किसका हो रहा है? सिक्रीशन पोटेशियम, उसके बाद हाइड्रोजन, पोटेशियम, हाइड्रोजन, अमोनिया, इनका सबका, और इनका सबका सिक्रीशन हो रहा है। यहाँ पे भी इनका सिक्रीशन हो रहा है, पोटेशियम, हाइड्रोजन, अमोनिया। और अब्जॉर्प्शन किसका हो रहा है? अब्जॉर्प्शन वही बाइकार्बोनेट, सोडियम, ठीक है, और हमारा यहाँ पे वाटर का, ये सारे हमारे रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। सो ये हमारा अब्जॉर्प्शन हो रहा है यहाँ पर एक्वापोरिन की वजह से। जब ये एडीएच नहीं होगा तो एक्वापोरिन नहीं होगा, तब ज़्यादा अब्जॉर्ब नहीं होगा। अब कुछ अमाउंट में ये यहाँ से यूरिया को भी अब्जॉर्ब कराते हैं, रीअब्जॉर्ब कराते हैं यूरिया को भी। यूरिया का भी कुछ अमाउंट में यूरिया भी जो है वो रीअब्जॉर्ब होता है, रीअब्जॉर्ब होता है। किसके लिए ये रीअब्जॉर्ब किसके लिए होता है यूरिया? टू मेंटेन ऑस्मोलरिटी, में ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने के लिए, मेंटेन ऑस्मोलरिटी, जो मेडुला की ऑस्मोलरिटी है उसको मेंटेन के लिए कुछ अमाउंट में यहाँ पर जो है यूरिया का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो एक्वापोरिन की वजह से वाटर जो है वो अब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से लार्ज अमाउंट में वाटर अब्जॉर्ब होता है। और किसका अब्जॉर्प्शन हुआ? सोडियम का अब्जॉर्प्शन हुआ, बाइकार्बोनेट आयन का हुआ, वाटर का हुआ, इनका रीअब्जॉर्प्शन हुआ। और सिक्रीशन किसका हुआ? पोटेशियम का, हाइड्रोजन का, ठीक है, अमोनिया का, इनका सबका जो है सिक्रीशन हो गया।
सो ये हमारा हो गया ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन डिफरेंट पार्ट्स में. सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर.